का उल्टा चश्मा। चिल्लर पार्टी चल चल बाजोड़ा चल। हिम्मत है तो जाकर दिखाओ। कौन रोकेगा हमको? हम। कैसे? मैं इनकी बहादुरी के लिए इन्हें बाल वीरता पुरस्कार मिलने के लिए सरकार के पास जरूर सिफारिश करूंगा। दिनेश भाई, भाई आप अभी के अभी मेरी दुकान पे आके अपने 25 लाख लेके जाओ भाई। हाँ मैं बस अभी 15-20 मिनट में पहुंच ही रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ। अरे 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 टप्पू के पापा सुनते हो? आओ आओ दया, आपका स्वागत है। बताइए दया नाम के रेडियो पे क्या आकाशवाणी होने वाली है? हाँ? अरे क्या आप भी यहाँ टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता तो रेडियो सुनने का टाइम कहाँ से मिलेगा? मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ मुझे रेडियो सुनाया करती थी। छोटी थी तब रेडियो। क्या बोलना है बोल। अरे वो पैसे। क्या कर रही है? ये पैसों की वजह से इतनी परेशानी हुई और तू पूरी सोसाइटी के सामने तुझे चिल्ला चिल्ला के पैसों के बारे में बोलना है? क्या आप भी? अरे ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। मैं कोई काम अक्ल थोड़ी ना हूँ कि आपके पास 25 लाख रुपए है उसके बारे में पूछूंगी। अरे मैं तो वो ऑटो के लिए छुट्टे पैसे लिए कि नहीं वो पूछ रही थी। हाँ लिए। हाँ तो जाओ, खड़े क्यों हो? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ। माउंट आबू के बंदर मतलब। अरे आ गए दिनेश भाई, आइए आइए। सेठ जी कितनी देर लगा दी आपने। दिनेश भाई बेचारे कब से आके बैठे हैं। सॉरी दिनेश भाई, वो रिक्शा नहीं मिल रही थी। भाई दिनेश भाई के लिए कुछ चाय ठंडा कुछ मंगाया कि नहीं? चाय क्या सेठ जी, मैंने तो इनके लिए नाश्ता भी मंगवाया था मगर इन्होंने खाया नहीं तो मुझे जबरदस्ती खाना पड़ा। बाकी जेठा भाई कैसे हो? अरे बाकी सब बात बाद में है, पहले आप अपने यह 25 लाख रुपया संभालो भाई। इसने तो मेरी रातों की नींद हराम कर दी थी। और मैं तो चैन की नींद सोया था क्योंकि मुझे पता है आपके पास पैसे पड़े हैं, मतलब बैंक में पड़े हैं। एक बार बैंक उठ सकती है मगर जेठा भाई का व्यवहार मतलब 100 टचरू सोनू। सच है सच है। चल चल मुझको भी टप्पू का आउट करना है। अरे यार ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू अंजलि। मैं क्या कहती हूँ कि इन बच्चों ने जो कारनामा किया उस पे आर्टिकल लिखो ना। बच्चों का कारनामा? इन्होंने क्या कारनामा किया अंजलि? अरे अपनी जान जोखिम में डाल के चोरों को पकड़वाया, वो कोई कम कारनामा है क्या? वो चोर थे अंजलि। तारक। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। इन बच्चों ने जो काम किया है उसके बारे में अगर तारक मेहता नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ कि इनकी इस वीरता पे एक शानदार आर्टिकल लिखूंगा। मैं लिखने वाला हूँ, चिंता मत करो, ठीक है? ठीक है। बोल दो। सेवक बॉल मत देना, 1 मिनट। बॉल बिल्कुल मत देना। क्यों बच्चों, इनको बॉल लगा तो बजाय सॉरी बोलने के इन पर हंस रहे हो तुम लोग? क्या सोनू तुला कळत नहीं? यही सिखाया मैंने तुम्हें। बॉल बिल्कुल मत देना। बच्चे खेलने दीजिए ना। अरे लो बच्चों खेलो। अरे भिड़े भाई, कल तो आप बच्चों का सम्मान करने की बात कर रहे थे, अब आज आप उनको डांट रहे हो। अंजलि भाभी, मैं मानता हूं कि बच्चों की अच्छे काम के लिए प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन उनकी शरारतों को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता ना। अरे भिड़े, ये सोच की बात है। जिसे तुम बच्चों की शरारत समझते हो, मेरी निगाह में तो वो उनका भोलापन है, उनकी मासूमियत, उनकी प्योरिटी। देखो ये सब नजरिए की बात है। हाँ। और अपना नजरिया बदलो भिड़े साहब। अरे देखा आपने मेहता साहब, देखा? मैं अगर चाहूं भी तो ये बच्चे मेरा नजरिया बदलने नहीं देंगे। बाबा प्लीज बोल दो ना। भिड़े तुम कुछ भी कहो दोस्त, भले ये बच्चे थोड़े से शरारती जरूर हो, लेकिन यार हमारी सोसाइटी के बच्चों में कुछ बात तो है।
नमस्कार, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर और आप देख रहे हैं कल तक। हम खड़े हैं गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर और हम मिलने आए हैं यहाँ के बच्चों से जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन चोरों को पकड़वाया है। चलिए मिलते हैं यहाँ के बच्चों से और उनकी बहादुर मम्मियों से। चलिए बच्चों, जाओ जल्दी जाओ, अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ। आज मैं तुम लोगों का इंटरव्यू लेने वाली हूँ। इंटरव्यू? क्या हुआ बेटा? रीटा आंटी आई है इंटरव्यू लेने। काय झालं? हाँ बेटा, मम्मी रीटा दीदी को इंटरव्यू चाहिए। हाँ तो घर में हो तो दे दे। अरे दया भाभी, इंटरव्यू कोई घर में रखी हुई चीज नहीं है। बातचीत करेगी रीटा आपसे, वार्तालाप। हमारे बच्चों ने जो कल कारनामा किया है ना, उसके किस्से सारी दुनिया में फेमस कर देगी। हाँ, अरे रीटा दी, तू तो बहुत अच्छा काम कर रही है। तुम्हें बहुत अच्छा वर मिलेगा। जल्दी नीचे आओ मम्मी, जल्दी। आती हूँ मैं। मेहता साहब, आपकी सोसाइटी के बच्चे इतने बहादुर हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? काश इनके पिता भी इतने ही बहादुर होते। मजाक कर रहा हूँ। अरे इनकी बहादुरी से बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अच्छा, चोरों ने आपकी सोसाइटी को क्यों चुना? ये प्रश्न आपका बड़ा रोचक है, लेकिन इसका जवाब तो चोर ही दे सकते हैं ना। एक्सक्यूज मी। जी जी। भिड़े जी, आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, तभी इस सोसाइटी में चोरी हुई है, ऐसा क्यों? अरे मतलब क्या, आप कहना क्या चाहती है कि ये चोरी मैंने करवाई है? देखिए, ये है गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चे और इस वक्त इनकी मम्मियाँ भी मौजूद हैं। चलिए टप्पू से हम कुछ पूछते हैं। टप्पू, ये बताओ, तुम्हें चोरों से डर नहीं लगा? अगर डर लगता तो चोरों को कैसे पकड़ते? लेकिन थोड़ा डर तो लगा होगा। थोड़ा नहीं, बहुत लग रहा था। कहीं हमारे पेरेंट्स डांट दे तो? अच्छा, चलो इनकी मम्मियों से कुछ पूछते हैं, देखते हैं वो क्या कहती हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अच्छा दया बहन, एक बात बताइए, आपके टप्पू की बहादुरी का राज क्या है? मैं तो टप्पू को रोज बादाम वाला दूध पिलाती हूँ। हाँ। लेकिन दया बहन, वो तो दिमाग के लिए होता है ना? अरे रीटाडी, ये सब दिमाग में से ही तो निकलता है। आप बताइए, आप अपने बेटे के बारे में क्या सोचती हैं? गोली इतना बहादुर है ना। माधवी जी, आप बताइए। अगं भाई, खरं सांगू का, मैं भी बचपन में इतनी ही होशियार थी। सच? हाँ? अरे सोनू के पापा तो शिक्षक है ना, तो हम दोनों के गुण उसमें उतरे हैं। सोनू, मेरी बेटी वहाँ है। अच्छा, रोशन जी आप बताइए। हमारा गोगी भी सबसे छोटा है, पर फिर भी कितना बहादुर है, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। नमस्ते, हम लोग सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की तरफ से आए हैं। नमस्ते 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 नमस्ते। हाय, नमस्ते। और हमने गोकुलधाम के बच्चों के बारे में बहुत सुना है। ओ, रीटा, इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है क्या? नहीं तो फिर इन सबको कैसे पता चला? हाँ? अरे टप्पू सेना तो सब जगह मशहूर है। आइए बच्चों, आपके लिए कुछ। अरे वाह, थैंक यू। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ये बच्चों की संस्था है। हम बच्चों के साथ मिलकर इस दुनिया से तंबाकू खत्म करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। हर साल 31 में वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है और इस साल भी ये दिन हम पूरे जोश के साथ मनाना चाहते हैं। भाभी, तंबाकू निषेध दिवस। दया भाभी, वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी। हाँ। और हमारी ये इच्छा थी कि इस प्रयत्न में अगर टप्पू सेना हमारा साथ दे तो बहुत अच्छा होगा। बच्चों की जरूरत वो कैसे? नहीं, करना क्या होगा और बच्चे ही क्यों? भिड़े, अच्छे काम के लिए इतने सवाल नहीं पूछा करते, बच्चे अच्छा काम करेंगे। तो क्या साथ देगी टप्पू सेना हमारा? हेलो अंकल।
क्यों भाई, किस लिए? आप बीमार हो ना, इसलिए। लगे रहो मुन्ना भाई में गांधी बापू ने कहा था, जो आदमी बीमार हो उसे एक गुलाब देना चाहिए। अरे लेकिन तुमसे किसने कहा कि मैं बीमार हूँ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा आपको लगता है, लेकिन आपका एक स्क्रू ढीला है। हाँ अंकल, वरना आप यहाँ बस की लाइन में नहीं खड़े रहते, अपनी खुद की स्कूटर पे सवार होके घर चले जाते। अरे मेरे पास स्कूटर तो क्या, साइकिल भी नहीं है। सिंपल है, खरीद लो ना। अरे कहाँ से खरीदूं? उसके लिए पैसे चाहिए ना। अच्छा, तो आपके पास ये जहर खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं? अच्छा अंकल, आप ये बताओ, ये एक पैकेट कितने का आता है? 4 रुपए का। और अंकल, आप ये दिन में कितने पाउच खाते हो? यही कोई 4-5 पाउच। अंकल, आप दिन में 5 पाउच खाते हो, यानी दिन के आप रोज 20 रुपए खर्च करते हो, यानी महीने के 600 रुपए। और अगर साल के देखें तो 7,200 रुपए, वो भी एक जहर के लिए। यानी 3-4 साल में स्कूटर जितने पैसे तो बच ही सकते हैं ना। अगर 40-50 साल का हिसाब लगा जाए तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे अंकल? और डॉक्टर भी कहते हैं ऐसी चीजें खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है और कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। और उसके इलाज का खर्चा 3.5 लाख रुपए हो सकता है। आपको परवड़ेगा? नहीं बच्चों, मैं समझ गया। मैं सचमुच बीमार हूँ और इस बीमारी से बाहर निकल कर ही रहूंगा। अंकल, ये लीजिए। बच्चों, आई एम प्राउड टू बी टोबैको फ्री। हाय पूजा, वेयर आर यू? अरे मैंने फिल्म की टिकट्स ले रखी है, तुम जल्दी से आ जाओ वरना पूरे पैसे वसूल नहीं होंगे। या दैट्स राइट। नहीं नहीं, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। या अरे वो रहा। अरे ओ भाई, ए माँ, माताजी! अरे तुम ये क्या कर रहे हो? भाई, तुम्हारी शादी हो गई? अब होने वाली है। इनफैक्ट यहाँ मैं अपनी फियोंसे का इंतजार कर रहा था। कोई फायदा नहीं, कोई शादी वादी नहीं होगी। ऐसा मावा खा के दांत लाल करने वाले लड़के किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। और वैसे भी तुम्हारी शादी होगी तो फायदा क्या? तुम्हें अगर कुछ हो जाएगा शादी के बाद तो उस लड़की का कौन ध्यान रखेगा? हाँ। क्या मतलब? अरे ये तुम जो बैल की तरह चबा रहे हो ना, वो कितना खतरनाक है वो तुम्हें नहीं पता है। इस पैकेट को पानी के अंदर मिला दो और फिर उस पानी को पौधे के अंदर डाल दो, वो पौधा मर जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। आपको पता है, मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उन्होंने 16 साल की उम्र से ही गुटखा खाना शुरू किया था और आज उनकी उम्र है 80 साल की और आज भी वो एकदम फिट है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुम्हारे पास ऐसा एक एग्जाम्पल होगा जिसमें इंसान गुटखा खाने के बाद भी तंदुरुस्त है, पर हमारे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिसमें इंसान गुटखा खाने के बाद समय से पहले फोटो फ्रेम बन के दीवार पे टंग जाते हैं, समझे? हाँ, और वो भी खुशबूदार चंदन के हार के साथ। हाँ, न्यूज़पेपर में भी आया था कि एक लड़का गुटखा मुंह में रखकर पूरी रात सो गया और जब सुबह उठा तो उसका मुंह पूरा छालों से भर गया था। हाथ धो के वो पानी पूरी खाने गया ना, तो पानी ही पी सका, पूरी नहीं खा सका। क्यों? अरे क्यों क्या, उसका मुंह खोल ही नहीं रहा था। और वो तो छोड़ो, तीखा पानी पीने से उसका मुंह पूरा जल गया था। उसका मुंह सड़ने की वजह से उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हाँ। इसीलिए कहते हैं समझदारी से काम लो और ये बुरी आदत छोड़ दो। क्या करूं? मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता। अरे ये सब बहाने हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं मेरी माँ और मेरे भाई सुंदर के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन जब मेरी शादी मुंबई में हुई तब देखो अब आराम से रह रही हूँ। इसके लिए मन कठोर करना पड़ता है। मन कठोर करके तंबाकू निषेध करो और अगर तुम सच में ये बुरी आदत छोड़ना चाहते हो तो डॉक्टर्स भी तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। हाँ, तो बोलो क्या इरादा है? ये आदत छोड़नी है कि प्राण छोड़ने हैं?
नहीं, मैं ये आदत छोड़ना चाहता हूँ। लो, आज से मैंने ये गुटखा छोड़ दिया। वेरी गुड। अरे वाह। अरे रुको, अरे भाई क्या कर रहे हो? सिगरेट खरीद रहे हो? शर्म नहीं आती सिगरेट पीते हुए? पता है ये सिगरेट का धुआं अंदर शरीर में जाता है तो क्या होता है? अंदर अंधेरा अंधेरा छा जाता है और लंग्स में छेद हो जाते हैं। हाँ, और फिर जब तुम्हें रोना आएगा ना तब आंसू नहीं धुआं निकलेगा, और जब तुम हंसोगे ना तब भी मुंह में से धुआं निकलेगा, और एक दिन तुम ही धुआं बनकर उड़ जाओगे। अरे मैडम, मैं यहाँ सिगरेट नहीं बिस्किट लेने आया था। सॉरी। ठीक है, लेकिन मैंने जो कुछ कहा वो सुना ना। अब कोई भी सिगरेट लेने के लिए जाए तो उसको ये सब बताना। याद रहा कि फिर से कहूँ? नहीं मैडम, समझ गया। और दूसरी बात, तंबाकू का सेवन शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, याद रखना। और भैया, आपको तो पता ही होगा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट, तंबाकू और गुटखा देना कानूनन जुर्म है। पकड़े जाने पर सजा भी मिल सकती है। सॉरी भाई, इनको बिस्किट दे दीजिए। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछनी थी। सॉरी, आई नो टाइम। एक्सक्यूज मी, आपके फायदे की बात है। हाँ, तो बताइए। देखा आपने, अगर फायदा है तो वक्त है, नहीं तो नहीं है। हाँ, बस आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना था। क्या आपके घर में बीवी, बच्चे, परिवार नहीं है? है ना। क्यों? तो फिर शायद आपको आपके परिवार की परवाह नहीं। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हैं आप? माफ कीजिएगा, बकवास शायद मैं नहीं आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको आपके परिवार की जरा सी भी परवाह होती तो आप इस तरह से सिगरेट नहीं पीते। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि आप सिगरेट पीते हैं तो आप ही को नुकसान हो रहा है? अरे आप तो एक्टिव स्मोकिंग करते हैं, लेकिन जिनके आसपास आप ये धुआं छोड़ते हैं वो पैसिव स्मोकिंग ज्यादा खतरनाक है। आपको पता है जितना धुआं आपने जिंदगी भर में निकाला होगा इस उम्र तक, उतना धुआं अगर एक कमरे में भर दिया जाए और उसमें आपको बिठा दिया जाए तो यकीन मानिए आप 2 मिनट से ज्यादा जी नहीं सकते। रियली? जी हाँ। और वैसे भी पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर सिगरेट पीना तो कानूनन अपराध है। और आपको तो इस उम्र में सोचना चाहिए। आप जिस उम्र में हैं, आपको सिगरेट पीता देखते हुए अगर छोटे बच्चे इस आदत को अपना ले, फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सही कहा आपने, इसमें आप क्या कर सकते हैं? ये केयरलेसनेस ही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है जनाब, ये लापरवाही। और मान लीजिए वो छोटा बच्चा अगर आपका खुद का बेटा या पोता हो, फिर? और आपको पता है इस कम उम्र में अगर इसकी आदत लग जाए तो फिर इसे छुड़ाना नामुमकिन होता है। अब आप खुद ही सोचिए, आपको क्या चाहिए, स्मोकिंग या आपका परिवार? ऑफकोर्स परिवार, मेरे दोस्त परिवार। आज से मैंने सिगरेट छोड़ दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब ऐसे आपने अपना नाम नहीं बताया। मेहता, तारक मेहता। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी के बच्चे शरारतों में थोड़ा सा आगे हैं, खेलकूद में भी आगे हैं, लेकिन समाज सेवा में भी उतने ही आगे हैं। अपना कर्तव्य समझते हैं समाज के प्रति। इसीलिए देखिए, वर्ल्ड टोबैको डे को मनाने के पहले उन्होंने सारी जगह प्रचार किया स्मोकिंग के खिलाफ, तंबाकू के खिलाफ। सचमुच 31 मई को हमारा वर्ल्ड टोबैको डे है, यानी तंबाकू निषेध दिवस। और आपसे भी कहना चाहता हूँ, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, इन सब व्यसनों से दूर रहिए। ये सब आपको जिंदगी से दूर करते हैं। अगर व्यसन रखना ही है तो हंसने का व्यसन रखिए। अगर एक हंसने का व्यसन हुआ ना तो सारे व्यसन अपने आप दूर हो जाएंगे। हाँ, जाते जाते एक बात और, मैं जानता हूं आप तारक मेहता के उल्टा चश्मा के तमाम कलाकारों से प्यार करते हैं। अगर मुझसे, मेरे साथियों से मिलना चाहते हैं तो 31 मई की शाम ठीक 6:30 बजे भवंस कल्चरल सेंटर अंधेरी में आइए, हमसे मिलिए, बातें कीजिए। आ रहा हूं मैं अपने साथियों को लेके वहां पे आपके लिए, भूलिएगा मत। और हाँ, तब तक देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।